अस्सलामुअलैकुम। गार्डन गैलरिया बाय रोमाना में खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से ट्रॉपिकल फ्लावर प्लांट या फ्रूट प्लांट भी हम उसे कह सकते हैं के बारे में बात करेंगे। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये ट्रॉपिकल फ्रूट प्लांट के बारे में बात करेंगे। मेरे सामने आपको मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा दिख रहा है, जिसे आमतौर पर स्विस चीज़ के नाम से भी जाना जाता है। मैक्सिको, साउदर्न पनामा और इसके अलावा हवावे के जो आइलैंड्स हैं वहाँ के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से बिलोंग करता है। फ्लावरिंग प्लांट और फ्रूट प्लांट मैंने इससे इसलिए कहा कि इस पे एक बड़ा ही खूबसूरत दिखने में एक फ्लावर पहले लगता है एंड देन वो फ्लावर एक फ्रूट बन जाता है। और फ्रूट की शेप जो है वो जैसा पाइन कोन होता है बिल्कुल उसी शेप का होता है, बट पिंक एंड पर्पल से कलर में होता है। और खाने में उसका टेस्ट जो है वो 3 फ्रूट्स हैं जिनका फ्लेवर उसमें आता है। एक तो बनाना, दूसरा है मैंगो एंड तीसरा पाइनएप्पल। होपफुली मुझे भी शायद अपने इस प्लांट से कभी फ्रूट खाना नसीब हो जाए। अब बात करते हैं इसके नाम से मुतालिक। इसको मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा क्यों बोलते हैं या स्विस चीज़ क्यों बोलते हैं? अमेरिका में इसको स्विस चीज़ बोला जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके प्लांट लीफ में जो सुराख और कट्स हैं वो स्विस चीज़ की तरह हैं। और डेलिसियोसा का मतलब है डिलीशियस, और डिलीशियस मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा मॉन्स्टेरा से मुराद उनकी मतलब जॉइंट किस्म का या बड़े साइज़ का इसका पत्ता, तो इसीलिए इसको एक खाने वाला एडिबल प्लांट के नाम से है, तो मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा। इस प्लांट को सीड के ज़रिए भी उगाया जा सकता है और इसके अलावा इसकी स्टेम कटिंग जो हम कहते हैं उसके ज़रिए भी इसको प्रोपेगेट किया जा सकता है। प्रोपेगेट करने के वही 2 तरीके हैं। एक तो आप इसको सॉइल में लगा के इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। सेकंड, इसको आप पानी में भी रख के इसकी ब्रांच को कट के नॉड एरिया लाजमी होना चाहिए नीचे, इसको पानी में रख दें तो वहाँ पे ये रूट्स डेवलप कर देगा। अब ये देखें, इसके कुछ पत्तों में आपको इसी तरह कट्स दिख रहे हैं। ये न्यूली पत्ता है, इस तरह राउंड हुआ बड़ा खूबसूरती से निकलता है। वीडियो के एंड पे जो है मैं इसकी स्टेप बाय स्टेप पिक्चर्स भी अपलोड करूँगी कि किस तरह मैंने इस प्लांट को लगाया और स्टेप बाय स्टेप ये कैसे टाइम के साथ खुलता गया। इस प्लांट के देखें आप, इसके लीफ में इस वाले के ये मैच्योर है और इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क ग्रीन है और इसके कट्स ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ के हैं। दूसरा जो आप लाइट ग्रीन कलर का देख रहे हैं वो बिल्कुल नया अभी खुल रहा है, प्लांट बन रहा है, लीफ बन रहा है। और इसके साथ जो दूसरा एक आपको दिख रहा है वो उसके ऊपर जो है वो कोई कट नहीं है, वो बिल्कुल सिंपल प्लेन लीफ है। ये इसकी मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपका प्लांट मैच्योर है, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर रूट्स डेवलप हो चुकी हैं और काफ़ी पुराना है, तो उसके जो पत्ते हैं वो इस तरह कट्स की ही सूरत में निकलते हैं। ठीक है, ऑलरेडी उन पे कट्स लगा होता है। और जो प्लांट आपका मैच्योर नहीं है, जैसे वो पीछे बैग नज़र आ रहा है, उसका पत्ता काफ़ी बड़े साइज़ का उसका पत्ता है बट उसमें कट्स नहीं है, तो उसकी रीज़न यही है कि वो मैच्योर प्लांट नहीं है। जब सीड से ग्रो किया जाता है तो वो इसी तरह होता है, बिल्कुल सिंपल सा, कोई कट्स नहीं होते, बट टाइम के साथ साथ इसमें कट्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब वो प्लांट मैंने सीड से नहीं उगाया हुआ, वो भी मैंने कटिंग से उगाया हुआ है और ये प्लांट भी मैंने कटिंग से उगाया हुआ है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये मैच्योर था, इसके नीचे पूरा एक रूट सिस्टम था और वो जो था उसको मैंने इसी में से काटा था। इसकी जो सबसे ऊपर एक स्टेम आई हुई थी और उसके नीचे जस्ट एक एरियल रूट थी। जी हाँ, इसके साथ
जिस तरह मनी प्लांट के आप बैक साइड पे देखें स्टेम के, तो छोटी छोटी सी पतली पतली सी रूट्स भी हवा में लटक रही होती हैं। सेम इसी तरह इस प्लांट की भी स्टेम के साथ लंबी लंबी सी रूट्स निकल रही होती हैं। इसकी रूट्स तो बहुत ही लंबी होती हैं और कुछ लोग तो उन रूट्स को उनके नीचे एक पॉट में मिट्टी भर के लगा देते हैं और वहाँ से न्यू प्लांट हो जाता है। जबकि मैंने क्या किया, इसके ऊपर की स्टेम काटी और उसके नीचे एक छोटा सा नॉड एरिया था, देन उसके साथ एक लंबी सी एरियल रूट लटकी हुई थी, तो मैंने उसको उस गमले में लगा दिया। तो उसमें से देखें वो मैच्योर नहीं था इतना ज़्यादा, एक सिंगल रूट थी उसके साथ, तो वो उसका पत्ता इस शेप में, जबकि ये एक मैच्योर रूट सिस्टम था। तो इसके पत्ते भी जो नए निकल रहे हैं वो कट्स के साथ निकल रहे हैं। ट्रॉपिकल प्लांट होने की वजह से ऑब्वियसली सर्दियों में पोटोहा रीजन हो गया, यहाँ पे इसका सरवाइव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उस वक्त आप इसको या तो इंडोर रख दें या इसको पॉली ग्रीन हाउस में रख दें, ठीक है, तो ये सरवाइव कर जाएगा। मैच्योर हो तो फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है वेदर। इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए? इसकी सॉइल, इसको जैसा कि ये रेन फॉरेस्ट प्लांट है तो इसको ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। ह्यूमिडिटी साथ चलने के साथ साथ इसको सॉइल भी ऐसी हो जो देर तक मॉइस्ट रहे। तो हम जब इसकी सॉइल बनाते हैं तो 60% हम उसमें कोकोपीट या पीट मॉस वो लेते हैं, 20% हम सैंड लेते हैं एंड 20% हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट। ऑर्गेनिक कंपोस्ट में लीफ कंपोस्ट भी आ जाती है, दूसरी काउ डंग भी आ जाता है, या आपके अपने घर में बनी हुई हो कंपोस्ट, तो 20% आपको कंपोस्ट इसका बना के ये एक इसका सॉइल मिक्सचर बना सकते हैं। अगर तो आप इस प्लांट को सीड से उगा रहे हैं तो सीड को इसी तरह एक थोड़ा सा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर देना पड़ता है और 2 से 3 हफ्ते में इसका सीड जो है वो जर्मिनेट हो जाता है। और वही तरीका है इसका, पहले छोटे पॉट में इसका सीड लगाया जाएगा, जिस तरह हम दूसरे पौधों के बनाते हैं, पनीरी बना लेते हैं, फिर उसको थोड़े से बड़ा होने लगता है तो दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देते हैं। तो इसी तरह एज के हिसाब से इसको आप पॉट देते रहेंगे और लास्ट में फिर जब इस तरह ये मैच्योर होने लगे तो आपको एक अच्छा बड़े साइज़ का पॉट चाहिए होगा अगर आप पॉट में लगा रहे हैं। अगर तो आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो फिर तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ज़मीन में लगाएंगे तो ये प्लांट जो है ये 30 फीट तक लंबा ऊंचा चला जाता है। पॉट में हो सकता है, कंटेनर में हो सकता है कि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन मैंने जितने भी अभी तक कंटेनर्स में भी देखे हैं तो वो मैंने 7-8 फीट तक तो इनकी ऊंचाई देखी ही है। तो इसीलिए मैंने भी इसको तकरीबन 24 इंच के पॉट में लगाया हुआ है, ताकि मुझे ऑब्वियसली मैं टेरेस पे रखा होता है, मेरा गार्डन जो है वो टेरेस पे ही बना हुआ है, तो टेरेस पे इतना ज़्यादा वज़न का पॉट तो मैं रख भी नहीं सकती। तो 24 लास्ट मेरी लिमिट थी, तो उसी में मैंने ये लगाया। तो अब देखते हैं कि ये इसमें कितना मैच्योर होता है, कितना बड़ा होता है और क्या पता मुझे फ्रूट देता है या नहीं देता। मुझे ये प्लांट जो है, मैं रात को अपनी स्ट्रीट में वॉक करती हूँ, तो रात को वॉक करते हुए जब मैं अपनी स्ट्रीट के कॉर्नर पर गई तो किसी ने प्रूनिंग करके इस प्लांट को फेंका हुआ था, मतलब प्रूनिंग करके जो प्रून्ड हिस्सा था वो फेंका हुआ था। तो मैंने जब इसको देखा तो आपको पता है मॉन्स्टेरा तो कोई भी नहीं छोड़ता मेरे पास पहले से भी मौजूद है एक, बट मैंने कहा यार इसको क्यों मैं जाने दूँ, ज़ाया क्यों करूँ, तो मैं इसे उठा के ले आई। लास्ट में जो मैं पिक्चर्स दिखाऊंगी तो वो देखिएगा आप कि वो किस शेप में मेरे पास आया था। फिर मैंने इसको ट्रिम किया बाकायदा, इसके मज़ीद 2 हिस्से बनाए, 2 प्लांट बनाए, फिर एक जो मैच्योर पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये एक में लगाया, फिर दूसरे में लगाया। और अब देखिए ये मेरा ख्याल है विदिन अ मंथ की बात है कि इन्होंने नए लीव्स निकालना शुरू कर दिए हैं और इतनी खुशी हुई है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगी कि इस पे पेस्ट अटैक भी होते हैं, स्पाइडर माइट स्पेशली, और उसके अलावा स्केल्स वगैरह भी हो सकते हैं। ये देखिए इस एक के ऊपर आपको ब्राउन पैच नज़र आ रहा है, बट इसको मैंने यहीं पे कंट्रोल कर दिया है इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करके। अब ये पिक्चर्स वो शुरू हो चुकी हैं जिस समय मैं इसको लेके आई और मैंने इसे कट करके लगाया और अब ये इतना खूबसूरत तरीके से ग्रो हो गया।
याद दहानी करवाऊंगी आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की, वीडियो को लाइक करने की और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस मौजूद होता है। किसी भी तरह की गार्डनिंग से रिलेटेड आपको सजेशन चाहिए हो तो आप ज़रूर ईमेल कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी किसी भी टॉपिक पर आप चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा को अपने गार्डन की, अपने प्लांट्स की कलेक्शन में ज़रूर रखिए। बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं जब ये गार्डन में एक साथ कई सारे लगे हों। एक भी लगा हो तो बहुत प्यारा लगता है, लेकिन अगर 3-4 लगे हों तो वो बात ही कुछ और होती है। आखिर में यही कहूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने माहौल का ख्याल रखिए, माहौल को आलूदगी से बचाने की कोशिश कीजिए और ख़ास तौर पर प्लास्टिक इस्तेमाल करने से गुरेज कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।